कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका आपकी जहन्द क्लास है HND में। तो देखो फिर, एक आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या करनी है हमको? बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। अब देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ठीक है। क्या करना है हमको? डायमेंशंस निकालना है, मतलब कि लेंथ विड्थ निकालनी है, लेंथ विड्थ निकालनी है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। विमाओं का मतलब क्या होगा यहाँ पर? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या दिखाया? आयताकार। आयताकार हम जानते हैं, सबसे पहले जो भी आयताकार शब्द आएगा तो हम क्या आएगा दिमाग में? इसकी आकृति कैसी आएगी? आयत की तरह। अब हम जानते हैं आयत की आकृति कैसी होती है, इसकी आमने सामने बुझाई कैसी होती है? बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास लंबाई हो गई, क्या हो गई? लंबाई। और ये क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, ठीक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई को मैं एक बार बराबर लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? बराबर लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये लिख लिया ना मैंने। अब देखो, ये लंबाई और चौड़ाई बराबर तो हो नहीं सकती, बराबर तो हो नहीं सकती। यदि इसका मान 10 है तो इसका मान 5 है, तो ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकती, ठीक है। ये कम, ये ज्यादा है और ये अधिक है। अब इसमें मुझे ये दोनों बराबर करनी है, तो कैसे करूंगा बराबर? तो इसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ूंगा। देखो कितना अधिक है? ये 5 अधिक है ना, ठीक है। तो 5 अधिक है तो इसमें 5 जोड़ दूंगा, तभी तो बराबर आएगा 10 के। ये 10 है बराबर, ये 5 लिख रहा है। अब मुझे ये दोनों बराबर करनी है। अब बराबर कैसे करूं मैं इन दोनों को? तो क्या करूं, इसमें यदि 5 जोड़ दूंगा तो बराबर हो जाएगी ना, इसमें यदि 5 जोड़ दूंगा तो बराबर आ जाएंगी। तो से किसके पीछे लग रहा है? चौड़ाई से पीछे, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी अधिक है? यहाँ पर देखो 4 मीटर अधिक है। कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक। तो ये बन रहा है समीकरण हमारे पास, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम पहले, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितनी है? x है। क्या मान लिया हमने? x मान ली। लंबाई क्या मान ली? x मान ली। और चौड़ाई y मान लेंगे, ठीक। फिर आ जाओ, चौड़ाई कितनी है? लिख दो y। कितनी हो गई? y हो गई। अब देखो, इंग्लिश में और लिख देता हूं इसको, लेट लेंथ ऑफ, यहां से लिख देता हूं, देखो रेक्टेंगुलर गार्डन x, और एक मिनट, हाँ लेंथ लिख लेना, चौड़ाई लिख देता हूं मैं, b बराबर y, ठीक है। ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? देखो, अब ये तो लिख लिया हमने x और y। अब समीकरण बनाओ। देखो कहां से बनेगा? एक समीकरण तो यहां से बनेगा, देखो यहां से लेके यहां तक, और दूसरा समीकरण बनेगा इससे, अर्ध परिमाप से। सबसे पहले हम समीकरण इससे बना लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई क्या है हमारे पास? लंबाई बराबर चौड़ाई क्या है? चौड़ाई प्लस 4, मतलब यही है ना। इससे, इस लाइन से हमने इसको बना लिया। तो लंबाई का मान ले देते हैं हम इसमें x, चौड़ाई कितनी है? y प्लस 4। कितनी है? y प्लस 4। तो समीकरण बन गया एक समीकरण बन के हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करें? एक समीकरण बन गया, अब दूसरा समीकरण बनाओ। क्या करेंगे? दूसरा समीकरण बनाएंगे। दो, इसमें लिख रहा है अर्ध परिमाप। पहली बात तो परिमाप, किसके परिमाप की बात हो रही है? आयत की। किसकी हो रही है? आयत के परिमाप की बात हो रही है। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। क्या हो गया? बराबर परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या हो गया? परिमाप का सूत्र क्या हो गया? फॉर्मूला लंबाई 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बन बराबर परिमाप। ये परिमाप के बराबर हो गया। ले हमको क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। जैसे मैं आपसे पूछूं 100, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। तो 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। कैसे आया 100 का आधा? 2 का भाग दिया तभी तो 50 आया, ठीक है। जैसे 50 के आधे पूछ लो तो कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। तो 25 कैसे आएगा? 2 का भाग देंगे जब। तो ऐसे इसमें 2 का भाग देता हूँ, इसमें 2 का भाग देता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अर्ध परिमाप। तो मैं इस 2 के भाग के बाद क्या लिख दूंगा यहाँ पर? अर्ध परिमाप। तो देखो फिर, अर्ध
परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लिख दिया। ठीक है, अब फिर देखो इसको इंग्लिश में लिख देता हूं यहां से, हाफ द पेरीमीटर, 2 लंबाई LB। ठीक है, ये हमने लिख दिया लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हाफ लिखना है तो इसमें 2 का भाग, एक 2 का भाग और देना। ठीक है, इसमें 2 का भाग और इसमें 2 का भाग, 2 से 2 कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, L प्लस B बच गया। और हम जानते हैं लंबाई का मान कितना है, x है, और B का मान कितना है, y। ठीक है, ये हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ देखो क्या दिया गया है हमारे पास, अर्ध परिमाप का मान कितना दिया गया है, 36 मीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 36, कितना लिख देंगे, 36। तो एक समीकरण ये बन गया हमारे पास, कितना बन गया, एक समीकरण इसको बना लो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इस x को ले जाओ इधर, इस x को इधर लेके जाओ, 36 माइनस एक्स बराबर y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर 36 माइनस एक्स। समीकरण बन गया 2। समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, और यहाँ से मिटा देता हूँ मैं इसको पूरे को। अब मैं यहाँ पर कुछ ले देता हूँ, देखो यहाँ पर ले देता हूँ। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है और प्लस 4 है। यदि देखो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y बराबर 36 माइनस कितना है, x है। 36 माइनस कितना है, x है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, x का मान इसमें रख दूंगा तब y का मान आ जाएगा। x का मान इसमें रख देता हूँ। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 में। अब देखो यहां पर x का मान इसमें रख लेना अपन, तो y बराबर 36 माइनस एक्स हट जाएगा यहां से, तो रख दो y प्लस 4। कितना रख दिया, y प्लस 4। ठीक है, तो y बराबर 36, इसको देखो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस के y और माइनस के 4। इस y को मैं इधर लेके जाता हूं, तो y प्लस y बराबर 36 माइनस 4, 36 माइनस 4, ये y प्लस प्लस के 2 हो जाएंगे, 2y, तो जुड़ के कितने हो गए, 2y हो गए, बराबर 36 में 4 गए तो घटाओ कितना जाएगा, 32। कितना जाएगा, 32। और y के साथ कौन है गुणांक में, 2 है ना, तो या तो फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट गया तो 2 का भाग दे दो। y बराबर कितना गया, 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, कितना गया, 2 छिक्की 12। ठीक है, तो हमारे पास y का मान कितना गया, 16। कितना गया, 16 आ गया। अब क्या करेंगे, अब y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, कोई से में रख दो y के मान को। तो यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो रखो, फिर लिखो यहां पर, इंग्लिश में लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी में रख दो, या तो 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो, तो जैसे जो उनसे में रख लो। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख देते हैं, चलो 1 में रख लेते हैं, रखो। समीकरण 1 कहाँ पर है, ये देना, तो x बराबर y को हटा दो, कितना आ जाएगा, y का मान 16 प्लस 4, तो
x बराबर कितना हो गया 16 प्लस 4 बराबर 20। तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया 20। तो यहां लिख देंगे अपन लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, क्योंकि मीटर में नहीं ये सब तो मीटर आ गया। और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर, ये नहीं 16 मीटर। यहां पर मीटर लिख देता हूं, मीटर लिख दो यहां पर। तो इस प्रकार हमें सवाल नंबर 5 को हल करना है। तो आइए सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। देखो एक रेखिक समीकरण दी गई है अपन को, मतलब क्या है यहाँ पर एक रेखिक समीकरण दी गई है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। ठीक है, अपन को यहाँ पर यह निरूपण दिया गया है, प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हो रेखाएं, और समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। ठीक है, अब इंग्लिश में देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि दो चर वाली। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फॉर्मेट इज। ठीक है, जो अपन को नीचे दी गई है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे कि प्रतिच्छेद का सूत्र कौन सा होता है हमारे पास बताओ, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। लेकिन ये दोनों क्या प्रतिच्छेद में बराबर नहीं होते, क्या नहीं होते, प्रतिच्छेद में बराबर नहीं होते। फिर इसके बाद आ जाओ समांतर पे, समांतर का कौन सा होता है अपन के पास, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसमें क्या होता है कि c1 ये यहाँ से जो ये सन ये बराबर नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, ये बराबर नहीं होता। ठीक है, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ध्यान रखना इस बात का। सूत्र याद होंगे तो ही हम सवालों को हल कर पाएंगे। फिर देखो कोइंसिडेंट संपाती, तो संपाती कौन सी होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या है, इसमें सभी बराबर होंगे, इसमें ये दोनों बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, इसमें शुरू में ही बराबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस के 8 कितना लिखना बराबर 0। अब हमको ऐसा समीकरण और लिखना है, ऐसा ही समीकरण एक और लिखना है जिसमें देखो x हो y हो। ठीक है, क्या हो, x हो और y हो, लेकिन संख्याएं अलग अलग हो। ये संख्या क्या दी गई है अपन को 2 3 8, लेकिन इसमें क्या संख्याएं अलग होंगी, दोगुनी तिगुनी नहीं होनी चाहिए इसकी। ठीक है ना, संख्या जैसे मैंने इसमें अब की बार लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर कुछ भी लिख दो इसके स्थान पर, चलो 2 लिख देता हूँ मैं, कितना लिख दिया 2 लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, बराबर क्या हो गया 0 हो गया, मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो इसका यदि मैं मान निकालूंगा तो a1 का मान क्या होता है हमारे पास ऊपर वाले समीकरण में 2, b1 का a2 का मान कितना है 3 बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान 2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो ये कट गए। तो ये अब समीकरण ये वाला सिद्ध हो गया। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये समीकरण उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसा समीकरण लिखो, समीकरण ऐसा लिखो जिसमें ये दोनों बराबर हो और ये पीछे वाला अलग हो। तो पहले समीकरण को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। मतलब एक समीकरण तो हमको दिया गया है, अब दूसरा समीकरण हमको बनाना है। ठीक है, तो बनाओ समीकरण, इसको 4 ले देता हूं मैं, 4x प्लस 6y माइनस लिख लो, प्लस लिख लो, कुछ भी लिख लो, मैं इसमें ले देता हूं प्लस के 3 बराबर 0। एक समीकरण हो गया ये, एक समीकरण हो गया ये। ठीक है, तो 2 समीकरण हो गए हमारे पास। अब
A1 का मान बताओ कितना है इसमें, और A2 का मान बताओ। A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4। इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बार कट गए नहीं, ठीक है। B1 का मान बताओ कितना है इसमें, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, तो लिखो यहाँ पर 3/6। अब देखो इसको काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कट गए ना, 3 का भाग ऊपर जा रहा है, 3 का भाग भी नीचे जा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो C1/C2 का मान बताओ, -8 और +3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो A1/A2 B1/B2 ये दोनों बराबर है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है, बराबर आ गया। फिर देखो लास्ट में देखो -8/3 ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा समीकरण हो गया, ये हो गया। तो हमारा इसको उत्तर क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा, ये जो समीकरण है इसको आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, अब क्या होना चाहिए, 2x + 3y -8 = 0। अब हमको क्या ध्यान रखना है कि जब वो मान आएंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का मान कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ध्यान दो, अब बनाओ समीकरण। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4x, 4 नहीं लिख सकता तो 6 लिख लो वाली, 6x + 18x 18y -24 = 0। मैंने क्या किया, इसको 3 गुना कर दिया पूरे को। देखो 3 दूनी 6, 3 1 मिनट यहाँ पर गलती हो गई, 3 तिया 9 आएगा यहाँ पर, है ना, 3 तिया 9, फिर 3 को 8 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, ठीक है। अब हम इसके मान निकाल के देखते हैं क्या बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इनके मान देखो, A1/A2 बराबर कितना आया, A1 का मान 2 A2 का मान 6, तो 1/3। B1 का मान और B2 का मान बताओ। B1 का मान ऊपर वाले समीकरण में 3 और नीचे वाले समीकरण में 9, तो 3 एकम 3 3 तिया 9। C1/C2 का मान बताओ। C1 का मान -8, C2 का मान -24, प्लस माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो सही मान कैसे हो गए, देखो A1/A2 का मान कितना है 1/3, B1/B2 का मान कितना है 1/3, C1/C2 का मान कितना है 1/3, तो ये सही मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण ये हो जाएगा, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करना है, तो अपनी कॉपी में बता लीजिए। आइए सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। अब देखो इंग्लिश में, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है सवाल हमसे, एक त्रिभुजाकार आएगा अपन के पास, क्या आएगी, त्रिभुज आएगा एक, मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, उसमें क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज हम जानते हैं ऐसा होता है जिसकी 3 भुजाएं होती है, ठीक है। कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। अब देखो उसमें ये जो कोने कोने दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गए, शीर्ष हो गए। अब इनके जो मान आएंगे उन मानों को हमको बताना है। क्या बताना है, इन मानों को हमको बताना है, इन मानों को हमको बताना है, ठीक है। और क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो इसमें सेट द ट्रायंगुलर रीजन, मतलब इसको छायांकित हमको करना है। इस प्रकार छायांकित कर देंगे और पता पड़ जाएगा इसमें कि ये क्या है, त्रिभुज को हमने छायांकित किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। तो देखो बनाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम मान निकालेंगे, क्योंकि
ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y के मान चाहिए, ठीक है, दोनों समीकरणों से। तो देखो सबसे पहले समीकरण को लिख लेता हूं मैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। कितना लिख लिया? +1 बराबर 0। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, इस y को मैं इधर ले जाता हूं, x प्लस 1 बराबर, इसको इधर लगाएंगे तो प्लस के y, तो समीकरण हो गया अपन के पास 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो y बराबर x प्लस 1, समीकरण 1 हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को निकालेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं, इससे मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। पहले इसको हल करके इससे मान निकालेंगे, जब उसके बाद में इस समीकरण को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो x का मान कितना रखे बताओ, लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 में x बराबर 1 रख ले पर, ठीक है, 1 रखने पर कितना रख देंगे? 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में 1 रखने पर। अब तो रखो पे समीकरण 1 में y बराबर x के स्थान पे 1 प्लस 1, y बराबर कितना गया इसमें, यहां ले देता हूं 2। कितना गया? 2 आ गया। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना गया? 2 आ गया। फिर देखो दोबारा, अब 1 रख लिया, अब 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो। तो अब क्या रख ले? x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखो, तो फिर 2 लिख देता हूं इसमें इंग्लिश में, पुट x इक्वल टू 2। और किस में रख रहे हैं अपन इन सबके मानों को? समीकरण 1 में। ध्यान रखना किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो रखो y बराबर कोष्टक में 2 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3। कितना आ गया? 3 आ गया। जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसकी हम सारणी बनाते। सबसे पहले क्या बना लेते? सारणी x और y। सबसे पहले किसका मान रखा? x का रखा, तो x के देखो x का मान 1 आया। जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना गया? 2 आ गया। जब x का मान 2 रखा तो y का मान कितना गया? 3 आ गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे। देखो 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? या तो इसमें से x का मान निकाल लो, ठीक है, या फिर इससे पहले y का मान निकाल लो। देखो अपन y को रख लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है, और बाकी सबको इधर ले जाते हैं, तो y तो यहीं रहेगा, ठीक है, और इसको भी इधर ले जाएंगे बराबर के इधर की तरफ, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। बराबर 12 को लेके पहले तो 12 प्लस के हो गया, इसको ले जाएंगे तो माइनस के 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 3x आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे कितना है, सॉरी इसके साथ गुणांक में कितने, y के साथ गुणांक में 2 है। कितना है y के साथ गुणांक में? 2। 2 का क्या करेंगे हम? दोनों तरफ भाग दे देंगे, 2 का भाग इधर भी और 2 का भाग इधर भी, तो 2 से 2 कट गया, तो y बराबर कितना गया? 12 माइनस 3x। कितना गया? 12 माइनस 3x बटे 2। ये हमारे पास बन गया समीकरण 2। कितना बन गया? समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इससे मान निकालना है, तो निकालो। फिर कैसे निकालेंगे? 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूं। तो फिर रखो समीकरण 2 में x बराबर, क्योंकि y का मान तभी निकल के आ जाए अब x का मान रखेंगे, तो रखो x का मान कितना रखना चाहते हो? कुछ भी रख लो तो आज अच्छे जो 2 रख ले, 2 रखने पर, 2 रखने पर। अब हल करो इसको, y बराबर 12 माइनस 3 कोष्टक में 2 बटे 2, y बराबर यहाँ हल कर देते बराबर में। देखो y बराबर 12, देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बटे 2 बराबर 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 12 में 6 गए तो 6 आ गया,
6 में 2 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। कब? जब हमने x का मान 2 रखा। देखो अब x बराबर हम कितना रखेंगे? अब x बराबर 2 तो हमने रख लिया, 2 तो हम रख नहीं सकते, और कोई संख्या देखो 0 रखने पर, 0 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर? 0 रखने पर। तो रखो फिर x बराबर 0। तो y बराबर 12 माइनस 3 कोष्ठक में 0 बटे 2, 12, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बटे 2 बराबर 12 बटे 2, 2 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है। अब इसकी सारणी बनाओ, जैसे इसको बनाया इसको बनाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक बॉक्स बना लिया, इसमें मानों को रख दो इनके। कितना आया? जब हमने x बराबर 2 रखा, यहाँ x और यहाँ y, x का मान 2 रखा तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार तो हमने क्या इनके मान निकाल लिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर ये हमने सारणी बना ली ना। अब हमें क्या करना है कि ये दी गई ना संख्या है, अब इसको हम ग्राफ पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ग्राफ पर बनाएंगे। तो ग्राफ पे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इनके बिंदु बनाएंगे। ठीक है। अब देखो सबसे कम कितनी है? इसमें 0 है, फिर उसके बाद कितना है? 1 है, फिर उसके बाद 2, फिर 2, फिर 3, फिर 6, अधिकतम कितना है? 6। तो अब हम क्या करेंगे कि क्रम के अनुसार चल रही है ना गिनती, देखो 1 2 3, फिर 4 नहीं, 5 नहीं, फिर 6 है, ऐसे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फिर गिनती लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये x हो गया और ये x डैश हो गया। ठीक है। और ये y डैश हो गया और ये y हो गया। ये हमको ध्यान रखना है। क्या हो गया? y हो गया। अब हम क्या करेंगे? सभी प्लस की संख्या ने, देखो कोई माइनस की तो नहीं है ना इसमें? नहीं है माइनस की, सभी प्लस की है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत है इतनी। ठीक है। 1 2 एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखो इधर भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पर लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। कम लिख लो ज़्यादा लिख लो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है हमको? देखो ये हमने लिख ली। अब इनको दर्शाएंगे। तो देखो x पर कितना है? 1 और y कितना है? 2। तो x कहाँ पर है? 1 यहाँ पर। देखो x वाली लाइन पर देखो, x ये रही ना, और y देखो कितना है? 2। तो y वाली लाइन पर जाओ, ये रही ना y 2। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। देखो x का 1 तो ये मिल गया, x का मिल गया 1 और y का मिल गया 2। तो ये बिंदु बना दिया मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 और 3, x का मान कितना है? 2 और y का मान 3। ठीक है। ये हमने इस पर बना दिया। अब हम क्या करते? लाइन ऑफ इन बिंदुओं को मिलाएंगे, जिससे क्या हमारे पास लाइन खींची जाएगी। ये हमने लाइन खींच दी। ठीक है। अब कौन सा समीकरण? देखो पहले समीकरण की खींची ना हमने, तो पहले समीकरण को लिख देते हैं। यहाँ पर कितना लिख रहा है? x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर लिख देते। कितना है ये? x पे कितना है? 2 और y 3, तो 2, 3। ठीक है। इसको देखो x पे कितना है? 1 और y पे कितना है? 2। तो इसको लिख दूंगा मैं 2, 1 मिनट 1, 2। ठीक है। 1, 2 लिख दिया। अब इन संख्याओं से यहाँ पर बिंदु बनाएंगे सबसे पहले। तो बनाओ 2, 3। क्या बन जाएगा? x का मान कितना है? 2 और y का मान 3। तो देखो x का मान 2 और y का मान 3, ये नहीं है। ठीक है। तो ये पहले से बना हुआ है। अब इसको, ठीक है। फिर देखो y का मान कितना है? सॉरी, x का मान कितना है? 0 और y का मान 6। x का मान 0 ये नहीं ना, और y का मान 6 कहाँ पर है? y वाली लाइन पे चले जाओ, ये y का मान 6 हो गया। ठीक। अब मिलाओ इन बिंदुओं को। ये बिंदु मिला लिया हमने। तो
कौन से समीकरण की बनी है? दूसरे समीकरण। तो समीकरण लिख दो सबसे पहले, तो मैं इस पर लिख देता हूँ 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, ये हमने समीकरण लिख दिया। इसके मैं बिंदु लिख देता हूँ। इसके बिंदु कौन कौन से बताओ? एक तो 0,6। ठीक है, अब हमें क्या देखना है इसमें, क्या पूछा गया था हमसे? त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज को छायांकित कर देते सबसे पहले। ये त्रिभुज हमने छायांकित कर दिया। क्या कर दिया? छायांकित कर दिया त्रिभुज। ये हमने छायांकित कर दिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखो कितना है त्रिभुज। एक तो ये रही ना, त्रिभुज का एक भुजा तो ये रही नहीं, एक भुजा ये रही नहीं और एक भुजा ये रही नहीं, तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो इसके निर्देशांक पहले बिंदु लिख लेता हूँ मैं। इस पर ए लिख लेता हूँ। क्या लिख दिया? ए। और इस पर लिख देता हूँ बी, इस पर लिख देता हूँ सी। तो इसके बताओ निर्देशांक कितने हो जाएंगे? देखो सबसे पहले एक्स वाली लाइन देखो, एक्स पर कितना है? 4 और वाई कितना है? 0। तो 4,0। फिर यहाँ बताओ बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -1। एक्स पे जाओ सबसे पहले, -1 और 0। तो -1,0। तो हमारे पास शीर्ष निकल के क्या आ गए? हमारे पास इस त्रिभुज के शीर्ष निकल के क्या गए? ABC हो गए इसके शीर्ष। ठीक है, तो देखो ए के हो गए 2,3 और बी के हो गए -1,0। सी के हो गए 4,0। कितना हो गया सी के? 4,0। तो इस प्रकार हमको ग्राफ बनाना है, तो ध्यान रखना। तो हमने क्या निकाले? शीर्ष निकाल लिए। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष निकाल लिए। तो उतार लीजिए ग्राफ को, देख लीजिए कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा।